हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में जो कि डिस्कस करेंगे रूसिया सोफिस्टिकेटेड साइबर स्पनेज हेटीवी एंड चेरी स्पाई के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों अभी अभी आया है कि ये दोनों ग्रुप्स जो है they are making certain sort of things that are not legitimate, that need to be discussed, that need to be remediated at the earliest। ठीक है, तो उसी के बारे में जो कि यूरोप एंड एशिया में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल। तो दिस प्रेजेंटेशन जो इंक्लूड हुआ है, जो एग्जामिन करता है टू नोटेबल मालवेयर स्ट्रेन। पहला है हैटीवीव एंड उसके बाद चेरी स्पाई। ठीक है, तो ये दोनों यूजुअली कि दोस्तों क्या करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला है हैटीवीव एंड दूसरा है, लेट मी टेक माय लेजर टू एक्सप्लेन। ओके, पहला है हैटीवीव, दूसरा है चेरी स्पाई। ठीक है, सो डेवलप्ड बाय रूसियन हैकर्स। ठीक है, इन कैंपेन अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। ठीक है, तो वी विल एक्सप्लोर दिस कैपेबिलिटीज, अटैक वेक्टर, उसके साथ साथ जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन फॉर दिस साइबर स्पनेज ऑपरेशन। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो फिर जुड़े रहिए। तो दोस्तों हम डिस्कस जो कि किए थे, राइट, जो कर रहे हैं, राइट, अंडरस्टैंडिंग द हैटीवीव एंड ए वेरी लाइट वेट बैकडोर। ठीक है, तो उसका फंक्शनैलिटी एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्कस करेंगे। पहला है हैटीवीव ऑपरेट्स एज ए लाइट वेट बैकडोर। ठीक है, एक लाइट वेट बैकडोर, जैसे कि मालवेयर स्ट्रेन भी हम बोल सकते हैं, राइट। सो एनेबलिंग अटैकर्स टू रिमोटली एग्जीक्यूट कमांड्स। ठीक है, रिमोटली एग्जीक्यूट कमांड्स, उसके साथ साथ डिप्लॉय एडिशनल पेलोड्स, एक्सफिल्ट्रेट सेंसिटिव डाटा फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये बहुत मतलब एक स्टेल्थी टेक्निक्स यूजुअली यूज करके डिटेक्शन को इवाड कर देता है, उसके साथ साथ एनक्रिप्ट कर देता है कम्युनिकेशन चैनल को। उसके बाद अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिस मालवेयर इज टाइपिकली spreaded through spear phishing email। ठीक है, और by exploiting the vulnerabilities in software such as HTTP file और HFS सर्वर्स। ठीक है, HTTP फाइल सर्वर्स, ठीक है, HFS जो भी हम बोलते हैं, राइट। तो इट डिजाइन टू convert the operation, making it challenging threats to identify and mitigate दोस्तों। ठीक है, तो यही है हैटीवेव का लाइट, मतलब हैटीवेव लाइट वेट बैकडोर का अंडरस्टैंडिंग अगर देखेंगे तो। उसके बाद अगर देखेंगे तो चेरी स्पाई ए मोर एडवांस्ड बैकडोर। ठीक है, तो अगर डिस्कस करेंगे चेरी स्पाई का, तो एक क्या करता है, तीन मेन एक्सपेक्ट है उसका। पहला है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, दूसरा है परसिस्टेंट एक्सेस एंड तीसरा है डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। तो चेरी स्पाई स्टैंड्स आउट फॉर इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट रिमोट कोड। ठीक है, जैसे कि हमारा जो हम डिस्कस किए थे, राइट, पिछला वीडियो में, फिर पिछला स्लाइड में हम डिस्कस किए थे, दो मेन एक्सपेक्ट्स है। ठीक है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दोनों मालवेयर करता है, लेकिन ये एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ जो करता है, राइट, वो बहुत ही बड़ा मैटर करता है फॉर प्रोटेक्टिंग। सो पर्टिकुलरली पाइथन स्क्रिप्ट यूज करके यूजुअली दोस्तों करता है, जो दिस अडेप्टेबिलिटी allows attacker to quickly modify the malware, उसके साथ साथ behavior base of the target environment। ठीक है, इंक्रीजिंग इट्स इफेक्टिवनेस। ये होता है हमारा मेन एक्सपेक्ट्स ऑफ द चेरी स्पाई। ठीक है, जो हैटवीव के अगर देखेंगे कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो, ठीक है, तो persistent एक्सेस में अगर देखेंगे, दिस बैकडोर यूटिलाइज रूट किट like techniques to achieve persistent access, उसके साथ साथ from the compromised system। it can hide the presence of from standard security tools and it is even more difficult to detect and remove। अगर देखें तो डाटा एक्सफिल्ट्रेशन, तो चेरिस्पाई is designed to gather and exfiltrate sensitive data including confidential documents, उसके साथ system logs and other critical information। Okay, so this can stolen data from any of the compromised system and gather the target and deploy malicious payloads for the intent of not for intent of doing illegitimate activities, right। So these things usually been done by the cherry spy। ठीक है, देखेंगे तो की अटैक वेक्टर, हाउ दे गेन एक्सेस। ठीक है दोस्तों,
क्या क्या की अटैक वेक्टर है? पहला है स्पीयर फिशिंग, दूसरा है एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटी एंड तीसरा है कंप्रोमाइज्ड ईमेल अकाउंट्स। ठीक है, ये तीन मेन एक्सेप्ट्स यूजुअली दोस्तों फॉलो करता है, या फिर हम मान सकते हैं की अटैक वेक्टर। Okay, so when we discuss about the three main aspects, right? One is spear phishing. So attacker exploits the social engineering techniques by sending targeted emails, okay, with malicious attachments or even we can say links. So these files, okay, are designed to appear legitimate. उसके साथ साथ the victims, okay, for the victims become bait of clicking that URL or link। ठीक है, ये हो गया हमारा spear phishing। उसके बाद exploiting the vulnerability, तो Hativiv and Cherry Spy can leverage known vulnerabilities in software, जैसे कि हो गया HFS, ठीक है, HTTP फाइल ट्रांसफर, ठीक है, फाइल सर्वर्स को, ठीक है, टू इंस्टॉल themselves without their interaction। ठीक है, सो दिस मेथड एक्सप्लोर द सिक्योरिटी वीकनेसेस इन द एप्लीकेशन। अगर देखेंगे तो compromised email accounts, so attacker may compromise the legitimate email accounts to distribute the malicious payload and disguise as trusted communication। So this method involves hijacking the account to spread malware without raising suspension, okay, suspicion, okay। So ये यूजुअली होता है दोस्तों, ठीक है, किसके अंडर दोस्तों? ये होता है हमारा की अटैक वेक्टर के अंदर। हाउ दे यूजुअली गेन द एक्सेस, तो जियो पॉलिटिकल स्कोप, सो टारगेटिंग की रीजन। तो अगर देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल स्कोप, और वी कैन इवन से what sort of things that usually the things are been targeting or been targeted। ओके, पहला है these cyber espionage campaign have targeted a wide range of nations including जैसे कि हो गया हमारे यूक्रेन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ओके, Israel and India as well। So these regions are strategically important to Russia and its interest geopolitical scope में अगर देखेंगे तो। ठीक है, दूसरा है यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि हो गया हमारा पोलैंड या फिर जर्मनी हैव आल्सो बीन अफेक्टेड, इंडिकेटिंग दैट रशिया अलाइंड एक्टर आर टारगेटिंग बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। उसके साथ साथ द बोर्ड जियोग्राफिकल स्कोप हाईलाइट्स द ग्लोबल रीच ऑफ दिस कैंपेन। ठीक है, सो द फोकस ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि हो गया साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर indicates the intent to gather valuable intelligence distribution operation and potentially influence policies decision in this targeted regions। ठीक है, ये तीन जियोपॉलिटिकल स्कोप्स है दोस्तों। उसके बाद एट्रीब्यूशन रशिया साइबर स्पिनेज एर्सियन, ओके। सो अगर देखेंगे तो ये पहला है APT28, दूसरा है UAC0063 एंड साइबर स्पिनेज स्ट्रेटजीज। सो APT29 जैसे कि 28 जैसे कि हम जानते हैं नोन एज फैंसी बियर। सो ये होता है एक नफरियस एक्टिविटीज जो करता है, राइट, मालिशियस एक्टिविटी जो करता है इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिलिट्री स्पॉन्सर्ड थ्रेड इंटेलिजेंसी ऑफ रशिया। ठीक है, जो इन्वॉल्व हुआ है हाई प्रोफाइल साइबर स्पोनेज अटैक्स से, इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक नेशन कम्युनिटी इन 2016। उसके साथ साथ UAC0063 इन अनदर रूशियन अलाइंड एक्टर, ओके, नोन फॉर सोफिस्टिकेटेड साइबर स्पोनेज ऑपरेशन। ओके, तो एक ग्रुप भी बिलीव हुआ है रशिया का, रूशियन फॉरेन इंटेलिजेंसी सर्विसेज से, एंड हैव बीन एक्टिव इन ऑल द न्यूमरियस कैंपेन। उसके बाद अगर देखेंगे तो साइबर स्पिनेज स्ट्रेटजीज, the development of the Activiv and Cherry Spy align with Russia's border strategy for utilizing cyber enabled espionage and distribution region of geopolitical importance। So this strategy aims to gather intelligence and decision making। Okay, so ये तीन दोस्तों वेरी 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 क्रिटिकल एक्सेप्ट्स है जिसको हम ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मिटिगेटिंग द थ्रेट्स डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज। तो पहला है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर, दूसरा है एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन, तीसरा है यूजर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एंड चौथा है बैकअप, डाटा बैकअप एंड रिकवरी एंड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। अगर ये 5 स्टेप्स अगर देखेंगे तो मानेंगे या फिर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव द बेस्ट ऑफ द पोस्चर,
ओके, टू डिफेंस एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, तो पहला है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर। अगर देखेंगे तो इम्प्लीमेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर थ्रू कंप्रिहेंसिव थ्रेट इंटेलिजेंस, उसके बाद रोबस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, ओके, प्रोएक्टिव वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद डिप्लॉय एडवांस थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम कैपेबिलिटी, एंड उसके बाद सोफिस्टिकेटेड मालवेयर लाइक कैन इंक्लूड बिहेवियर एनालिसिस एंड सैंडबॉक्सिंग टेक्निक्स। ठीक है, जब भी वो मालवेयर डिप्लॉय होता है, प्रोवाइडिंग रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर यूजर, जैसे कि इंक्लूड हमारा हो गया फिशिंग अवेयरनेस, या फिर नहीं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हैंडलिंग सस्पिशियस ईमेल एंड लिंक्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सक्सेसफुल अटैक्स। उसके बाद हमारा हो गया इंश्योर रिलायबल डाटा बैकअप रिकवरी मैकेनिज्म to minimize the impact of data exfiltration, enabling quick restoration of compromised systems and critical data। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखेंगे तो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान्स, सो डेवलप ए वेल डिफाइंड, ठीक है, डेवलप ए वेल डिफाइंड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड रेमीडिएट द स्टेप्स एज फार एज अर्लीस्ट। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं मिटिगेट करने के लिए हमारा स्ट्रेटेजीज या फिर डिफेंस मैकेनिज्म्स को। ठीक है, तो टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम folks, थैंक्स अ लॉट, आई रियली thankful for each and every one।